अब्बास नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। अब्बास पढ़ाई करता है जहां उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुनो, तुम अपने माता पिता से हमारी शादी के बारे में कब बात? पहले मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर हम शादी के बारे में सोचेंगे। और मैं अपने माता पिता से भी बात करूंगा। शादी के बाद भी पढ़ाई होती है। अगर तुमने हमारी शादी की बात जल्दी नहीं की तो मेरे माता पिता मेरी शादी किसी और से कर देंगे। अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। जल्दी बताओ, तुम्हें शादी करनी है या नहीं? इतना कहने के बाद अब्बास सोचने लगते हैं। जैसे ही अब्बास अपने घर जाता है। कैसे हो बेटा, पढ़ाई कैसे जारी है आपकी? मुझे अभी भी एक दिन शादी करनी है। मुझे एक लड़की पसंद है। अगर मैंने अभी तक शादी नहीं की तो उसके माता पिता उसकी शादी किसी और से कर देंगे। बेटा, जैसा तुम चाहोगे सब वैसा ही होगा। हमारे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ और पिताजी। शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं है बेटा, हम तो आपके माँ बाप हैं। आपके खुशी में हमारी खुशी है। अब्बास और इस लड़की की शादी हो जाती है और शादी के बाद अब्बास की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। मुझे इस गांव में नहीं रहना है, अब मुझे शहर में एक घर चाहिए। क्या तुम पागल हो? मुझे अभी अभी नौकरी मिली है। मेरे माता पिता कभी गांव नहीं छोड़ते, हम उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर तुम्हारे माता पिता गांव में खुश हैं, तो हम दोनों शहर चले जाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये सुनकर अब्बास को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है। रुको बेटा, देखो, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारा रिश्ता खराब हो। हम गांव में रहेंगे और तुम दोनों शहर चले जाओ। माँ और पिताजी, मैं आप दोनों को छोड़ने के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। ये सब सुनकर अब्बास के पिता अब्बास से कसम खाते हैं और अब्बास शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे दोनों शहर जाते हैं और शहर में एक बड़ा घर किराए पर लेते हैं और इस घर में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी है। ये सब देखकर अब्बास की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। अरे वो बड़ा सा स्विमिंग पूल, मुझे ये घर बहुत पसंद है और आज के बाद मैं हर दिन इसी स्विमिंग पूल में नहाऊंगी। चलो, तुम स्विमिंग पूल में नहाओ और मैं लिविंग रूम में आराम करना चाहता हूँ। ये सब कहने के बाद अब्बास अपने कमरे में चला जाता है और उसकी पत्नी पूल में नहाने लगती है। वो कई घंटों से पूल में नहा रही है। अचानक उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है। पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अब्बास अपनी पत्नी की चीखने की आवाज सुनकर वह अपनी पत्नी के पास आता है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? उस स्विमिंग पूल के अंदर कोई है। अभी अभी मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। नहीं है, ये सब तुम्हारे भ्रम हैं। आओ खाना खा लें और फिर कभी न नहाना। ये सुनकर अब्बास की पत्नी भी सहमत हो जाती है कि यह मेरा भ्रम हो सकता है। वे दोनों खाते हैं और सोते हैं। अगली सुबह अब्बास की पत्नी फिर से पूल में नहाने जाती है और जैसे ही वह पानी में उतरती है, अचानक कोई उसे खींच लेता है। पानी के नीचे अब्बास की पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वह डूब जाती है। अब्बास तेजी से बाहर आता है और पानी में कूद जाता है। पानी में चुड़ैलें होती हैं, जो लड़की पानी में डूब जाती है। वो तेजी से अब्बास की पत्नी के अंदर घुस जाती है और अब्बास उसकी पत्नी को खींच लेता है। तुमने कहा कि मुझे तैरना है, तो फिर तुम पानी में कैसे डूब गए? आप मुझसे एक साथ इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, इस वजह से मैंने जानबूझकर खुद को पानी में डुबा दिया। तुम पागल हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो, मुझे माफ कर दो। सोने का समय हो गया है। अब्बास और उसकी पत्नी कमरे में जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। अब्बास की पत्नी इतनी जल्दी खाना खाती है जैसे वो कई सालों से भूखी हो। अब्बास ये सब देखता है और कहता है, अरे क्या हुआ? धीरे धीरे खाओ, मैं और खाना लाऊंगा। तुम बहुत भूखे लग रहे हो। अब्बास की पत्नी बिना कुछ कहे खाना खत्म कर देती है और दोनों सो जाते हैं। अब्बास की पत्नी आधी रात को उठती है और वो डायन बनकर आती है। मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सबसे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, फिर मैं तुम्हारी पत्नी की जान ले लूंगा। डायन अब्बास का गला घोंट देती है। अब्बास उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं छोड़ पाता। आखिरकार वे खुद को डायन से बचा लेते हैं। तुम मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मारने वापस आऊंगा। तुमने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है, मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मार डालूंगा। इतना कहने के बाद चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और अब्बास अपनी पत्नी को बुलाता है और उसकी पत्नी भी आ जाती है। मैं कुछ देर के लिए खाना खाने गया था और तुम क्यों भाग रहे हो?
अब्बास ने उसे सब कुछ बताया। मुझे ये घर इतना पसंद है कि मैं नहीं जाना चाहता और कल हम दोनों इस घर के मालिक से बात करेंगे। अब्बास वो अपनी पत्नी से सहमत हो जाता है और वे दोनों सोने चले जाते हैं। और अगली सुबह वे दोनों घर के मालिक से बात करते हैं। देखूं, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, लेकिन आप इस घर को मत छोड़ना। मैं अभी किसी बाबा को लेकर इस चुड़ैल का काम तमाम करवा दूंगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि यह घर इस चुड़ैल का है और उसने हम दोनों को धमकी दी है। वो मेरे घर पे जबरदस्ती कब्जा करना चाहती हैं। इसने आपसे झूठ बोला है। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे लगता है कि ये आदमी इस घर के मालिक नहीं है। आखिर कुछ तो बात होगी, नहीं तो वह ऐसा क्यों कहती। ज्यादा मत सोचो, वो ही डायन है और डायन कभी भी किसी इंसान पर दया नहीं करती। उसने अपनी बातों में आकर आपसे झूठ बोला होगा। कुछ देर बाद घर का मालिक भी घर आता है और वह बाबा को भी अपने साथ लाता है। बाबा जादू करता है और चुड़ैल झूलते हुए तालाब से बाहर आ जाती है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे ही डायन इस घर के मालिक के पास पहुंचती है, बाबा उसे रोकते हैं। आज ये नहीं, आज तुम मर जाओगे। बाबा डायन को आग लगा देते हैं और डायन जोर जोर से चिल्लाती है। बेटी की माँ हूँ और यह आदमी मेरा जीजा है। उसने मुझे और मेरे पति दोनों को मार डाला और हमारे घर पर कब्जा कर लिया। उसने मेरी बेटी को भी गायब कर दिया। आज ही तुम हो केवल एक ही है जो मुझे बचा सकता है। मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे और दयालु इंसान हैं, इसलिए मैंने आपको नहीं मारा। उस रात मैंने आपको मारने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको नहीं मार सका क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने बस कुछ सेकंड, फिर मैं मर जाऊंगी, कृपया मुझे बचा लो। जैसे ही चुड़ैल मरने वाली होती है, अब्बास तुरंत बाल्टी में पानी लाकर आग बुझा देता है। ये क्या किया तुमने? इस चुड़ैल की मौत क्यों की? अब ये हम सबको मार देगी। आज या नहीं, आज तुम जलोगे। यह मासूम है, जल्दी से इसकी बेटी को बताओ। तुमने कहा चौपाए हैं। मैं बताता हूँ। वो आदमी डायन की बेटी के बारे में सब कुछ बता देता है और उसे जेल में भी डाल देता है। डायन अपनी बेटी को घर भी ले आती है। बेटा, आज के बाद ये घर तुम्हारे नाम होगा, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आज के बाद मेरी बेटी भी तुम लोगों के साथ इसी घर में रहेगी। चिंता मत करो, आज के बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी पत्नी के साथ साथ उसका भी ख्याल रखूंगा। ये सुनकर डायन बहुत खुश होती है और गायब हो जाती है। अगली सुबह अब्बास और उसकी पत्नी गांवों में जाते हैं। वे सहमत होते हैं। हर कोई शहर आता है। अब्बास अपने माता पिता को इस लड़की के बारे में सब कुछ बताता है। बेटा, आपने बहुत अच्छा किया एक अकेली लड़की की मदद करके। आज आपने हमारा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। आज के बाद वह भी हमारी बेटी होगी और हम उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से करेंगे। मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। बेटी, तुम क्या कहना चाहती हो? अगर आप दोनों को कोई आपत्ति न हो तो मैं उसकी शादी अपने भाई से कराना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस बेचारी की शादी गलत लड़के से हो। और आप मेरे भाई को जानते हैं, वह बहुत अच्छा है। अरे, आपने सचमुच मेरे दिल की बात कह दी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे अपनी बहन की शादी इस लड़के से करनी है। अगर आप सभी को कोई आपत्ति नहीं है तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें इस लड़की से भी बात करनी होगी कि क्या वह राजी है। आप सभी मेरे हैं। यदि आप सभी को ये लड़का मेरे लिए पसंद है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन, आज तुमने मेरे माता पिता की बात मानकर साबित कर दिया कि तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो। अगली सुबह वे सभी उसकी शादी कर देते हैं और शादी के बाद भी लड़की और उसका पति एक ही घर में रहते हैं और वे सभी खुशी खुशी रहते हैं।